हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी ना सुबह के 5:30 हो रहे हैं और मैं थोड़ी लेट हो गई हूँ उठने में। मतलब 5 बजे उठना था और 5:30 बज गया। और मॉर्निंग का आधा घंटा बहुत ज़्यादा मतलब काम ख़राब कर देता है लेट उठने पे। तो अब इस लेट की भरपाई मुझे ही करना होगा, भाग भाग के काम करना होगा। तो अब मैं सबसे पहले किचन में आ गई हूँ उठते ही। और सबसे पहले मैं सब्जी बनने को चढ़ा दूँगी। और रात में लेट सोना तो बहुत ज़्यादा काम ख़राब हो जाता है, पता नहीं क्यों। और वैसे भी पता है, जब स्कूल रहता है ना तो ज़्यादा हड़बड़ी होती है। अगर स्कूल नहीं है, सिर्फ ऑफिस है मॉर्निंग में, तो मेरा काम बहुत इजीली हो जाता है। लेकिन स्कूल के कारण बच्चे को भी रेडी करना होता है ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है। और ये जो मैं आधा घंटा सो के उठी हूँ ना, उसका मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है, बहुत गिल्ट फील कर रही हूँ। पर अब तो हो गया जो होना था। तो सब्ज़ी तो मैं काट के ही रखती हूँ हमेशा, आप सबको पता ही है। तो मैंने सब्ज़ी यहाँ पे काट के रखी हुई थी भिंडी की, कि बाई चांस मैं लेट उठ गई, जैसा कि हो भी गया आज, तो ये मेरा काम आ जाएगा। बहुत जल्दी बन जाती है क्योंकि भिंडी। और भिंडी चढ़ाने के बाद फिर मैं जल्दी से आटा लगा के सेट होने के लिए रख दूँगी। थोड़ा 10 मिनट छोड़ दो ना तो अच्छा बन जाता है, मतलब रोटी पराठा जो भी बनाना है आपको। और जब तक इधर मेरा सब्ज़ी रेडी होगा ना, तब तक मैं जल्दी से मतलब झाड़ू वगैरह, क्लीनिंग का जो भी काम है वो सब कर लूँगी। तो 15 मिनट इसमें जाएगा मेरा। और तब तक मेरी सब्ज़ी अच्छे से बन जाएगी, बीच-बीच में चलाते रहूँगी उसे। और इधर आर्या लोग सो रहे हैं, तो मतलब दरवाज़ा इसलिए बंद है। एक्चुअली ना कल शाम में मार्केट चले गए थे। अब शाम में गए तो आते-आते रात हो गया, और उसके बाद फिर आने के बाद घर के काम, मतलब लेट हो गया सोने में। इस चक्कर में मेरा सारा मतलब मॉर्निंग का भी टाइम ख़राब हो गया। पर टाइम को बिल्कुल परफेक्टली मैनेज करना हमारे ब्लड में होता है, हाउसवाइफ़ के ब्लड में होता है। एग्री करते हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा। तो अंदर मैंने सारा कुछ क्लीन कर लिया है, फ्लोर और बेड वगैरह तो बाद में ही क्लीन होता है, जब इन लोग चले जाते हैं ऑफिस और स्कूल। तो क्लीन करने के बाद फिर मैं बाहर आ जाऊंगी, पानी वगैरह डालूंगी, धोऊंगी बाहर में। और देखिए सुबह के 6 बज रहे हैं लगभग, और थोड़ा थोड़ा उजाला हो गया है, हल्का अंधेरा हल्का उजाला है। तो ये वाला टाइम ना बहुत अच्छा लगता है। अगर आप फ्री हैं ना, तो इस टाइम पे आप बाहर ज़रूर बैठिए, या फिर आप वॉक करने जाते हैं तो वॉक करिए, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा इस टाइम पे। और गर्मी सुबह सुबह भी बहुत ज़्यादा हो रही है, पता है। मतलब हवा तो काफ़ी अच्छी चलती है यहाँ पे, लेकिन फिर भी मतलब आप काम करेंगे ना तो आप पसीने से नहा चुके होते हैं। पर स्कूल खुल गया है तो सुबह उठना ही पड़ेगा। अगर ऑफिस रहता सिर्फ तो चलो थोड़ा लेट उठ जाती। और सब्जी मेरी इतने देर में लगभग बन के रेडी हो गई है। तो अब मैं झटपट से रोटी बना लूँगी, क्योंकि उसके बाद फिर टाइम हो जाएगा आर्य को उठाने का। और फिर उसको उठाने के बाद मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं रह जाता है। और मैंने ना आर्या को मतलब 1 महीना पिछले बार वो स्कूल गई थी, उसके बाद वेकेशन स्टार्ट हो गए थे, और उसके बाद अभी 2 दिन से जा रही है। तो मैंने इस बीच में उसे मुश्किल से 4 से 5 बार ही सिर्फ रोटी दिया है, बाकी कुछ ना कुछ डिफरेंट ही देती रही हूँ। लेकिन अब उसे हैबिट डालना है कि मतलब टिफ़िन में उसे रोटी मिलेगा, तो अब मैं सोच रही हूँ उसे कंटिन्यू रोटी पराठा पूड़ी वाला हैबिट डाल दूँ थोड़ा। क्योंकि लेट होता है ना, तो 2 टिफ़िन रेडी करने में बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत लग जाता है, और मेरी फिर पूजा बहुत लेट हो जाती है। और लेट में पूजा होती है ना, तो मुझे करने का ही मन नहीं होता अच्छे से, मतलब किसी तरह ऐसे ही वो खाना पूर्ति वाली पूजा होती है ना, वो कर देती हूँ। तो इसलिए आज मैं रोटी पराठा ही सोच रही हूँ बना दूँ। और एक लंच बॉक्स रेडी करने के बाद ना फिर मैं इधर आ गई हूँ नहा के। अब मतलब मैं भी नहा ली, आर्या को भी मैंने नहला दिया। और उसके बाद फिर हम लोग आ गए हैं, पूजा करेंगे। अभी 6:45 का टाइम है, तो 15 मिनट हम दे सकते हैं भगवान को। और आर्या ने दोनों लड्डू गोपाल को उठा दिया है। और उसे ना बड़ा मज़ा आता है उठाने में, सुलाने में भगवान को, या फिर नहलाना वगैरह हो तो उसे बहुत मज़ा आता है। अगर वो जल्दी अगर रेडी हो गई है, नहा लिया है उसने, तो वो मेरे साथ ज़रूर करवाती है ये सब कुछ। और भगवान को सुलाने और उठाने के पहले ना उनसे वो थोड़ा-सा बात ज़रूर करती है, तो वो हमेशा का नियम बना ली है वो। और फिर मैं इधर तुलसी जी और सूर्य भगवान को जल चढ़ा के आऊँगी, और उसके बाद फिर मैं बाकी की अपनी पूजा करूँगी। और बहुत हड़बड़ी था, मतलब अभी मुझे इसका फ्रूट वाला टिफ़िन भी पैक करना था, और उसके बाद फिर मतलब इसे रेडी भी करना था स्कूल के लिए। तो कभी-कभी हो जाता है, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में भाग-भाग के पूजा वगैरह करना होता है। तो मैं गणेश भगवान और ये शिवलिंग को मतलब डेली नहलाती हूँ, और साथ में लड्डू गोपाल को भी। और उसके बाद फिर लड्डू गोपाल को रेडी करना होता है, तो टाइम तो लग ही जाता है ये सब कुछ में। पर कान्हा को कभी रेडी करिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। मतलब एकदम होता है ना, एकदम प्योर सोल फ़ील करते हैं आप। और पूजा करने के बाद ना मन को भी बहुत ज़्यादा सुकून सा मिलता है। चाहे आप किसी भी धर्म को मानते हैं, आप थोड़ा-सा अगर अपने भगवान को, अपने ईश्वर को याद करते हैं ना, तो देखिएगा आपके मन में अलग ही सुकून, पॉज़िटिविटी आती है।
तो ये देखिए कान्हा नहा के रेडी हो गए हैं। रेडी तो नहीं हुए हैं लेकिन नहा लिए हैं और कितने खुश लग रहे हैं गर्मी में नहा के। तो जितनी देर में आर्या अपना मतलब मैंने उसके लिए थोड़ा बहुत ब्रेकफ़ास्ट निकाल दिया है, वो 2 कौर भी खा के जाए तो सही है। तो वो अपना ब्रेकफ़ास्ट कर रही है, तब तक मैं इधर भगवान को रेडी कर लूँगी और बाकी की पूजा कर लूँगी। और सुबह-सुबह आर्या को स्कूल छोड़ने जाना होता है ना, तो अगर मैं नहा के जाती हूँ तो मैं फ्री माइंड से जाती हूँ, अदरवाइज़ मुझे मतलब जल्दी-जल्दी भाग के जाना, भाग के आना होता है। और ऐसा तो है नहीं आप जाएँगे, आप रास्ते में किसी से मिलेंगे नहीं और किसी से बात नहीं करेंगे। तो वो जो टाइम जाता है ना आपका बिना नहाए, बिना पूजा किए, तो मतलब मेरे से फिर आने के बाद काम नहीं हो पाता है। और साथ में इसे फ्रूट वाला टिफ़िन देना होता है ना आर्या को, तो मैं कोशिश करती हूँ पहले भगवान को भोग लगा देती हूँ और उसके बाद जो प्रसाद मतलब हो जाता है वो, तो वही मैं उसे टिफ़िन में दे देती हूँ। तो ये भी एक रीज़न है कि मैं मतलब मॉर्निंग में पूजा करना पसंद करती हूँ, ताकि उसे प्रसाद वाला मतलब दे सकूँ टिफ़िन में। और देखिए काम करने का सबका अपना अलग तरीका होता है, पूजा करने का भी सबका अलग तरीका होता है। तो मेरा जो तरीका है, मैं जैसे अपना टाइम मैनेज करती हूँ, वो आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये जो हमारा रूटीन है और काम करने का तरीका होता है ना, ये हर थोड़े दिन में आप देखिएगा, नोटिस करिएगा, चेंज होता है। क्योंकि अगर हमें दूसरे तरीके से कुछ काम को करना अच्छा लगता है ना, या फिर उसका जो आउटकम है वो अच्छा आता है, तो आपको लगेगा कि आप नेक्स्ट टाइम वही करें। तो ये हर बार जो चेंजेस होते हैं ना, उसके कारण आपका रूटीन हमेशा मतलब चेंज होते रहता है, बदलते रहता है। तो इसलिए रूटीन ब्लॉक जो होता है वो कभी भी आपको बोर नहीं करेगा, थोड़ा बहुत मतलब उसमें चेंजेस आपको ज़रूर दिखेंगे। मेरा ये मानना है, बाकी सबकी अपनी सोच होती है। और आर्या को ब्रेकफ़ास्ट कराने के बाद और फिर उसे मतलब रेडी कराने के बाद मतलब भगवान को भोग लगाए हुए हो गया था 10-15 मिनट, तो मैंने फिर वो प्रसाद उठाया और उसके बाद फिर आर्या का ये टिफ़िन पैक कर रही हूँ। तो ये दोनों टिफ़िन पैक हो गया है और बॉटल वग़ैरह भरने के बाद फिर मैं चली जाऊँगी आर्या को स्कूल छोड़ने, और बहुत ही फ्री माइंड से जाऊँगी क्योंकि मेरा मॉर्निंग का जो इम्पोर्टेंट काम है वो सारा हो चुका है। तो अगर मैं वहाँ पे थोड़ी लेट भी हो गई स्कूल छोड़ने के बाद, किसी से मैंने 10 मिनट गॉसिप भी कर लिया ना, तो मुझे कोई पछतावा नहीं होने वाला है, क्योंकि मेरा बहुत इम्पोर्टेंट काम जो होता है सुबह का सारा, वो मैंने मतलब कर लिया है और सिर्फ़ बचा है घर आके ठीक करना मॉर्निंग के काम में। तो स्कूल छोड़ के आने के बाद अब मैं उसी काम में लगूँगी, घर ठीक करना। तो ये देखिए बेड का हाल ऐसा है, तो ये मैं ऑब्वियसली ठीक करूँगी, क्योंकि सो के उठेंगे तो आपके बेड का हाल ऐसे ही रहेगा, बिल्कुल साफ़-सुथरा तो रहता नहीं है। और बेडशीट मैंने कल ही चेंज किया है, इसलिए मुझे चेंज करना नहीं था, तो बिल्कुल जल्दी से हो जाएगा सारा कुछ। तो बेडरूम ठीक करने के बाद फिर मैं पूजा रूम में आ जाऊँगी और यहाँ पे जो कुछ भी फैला हुआ होगा ना, वो सब अब समेटूँगी आराम से। और मम्मी का इसी बीच फ़ोन आता है, या फिर मैं करती हूँ, फ़िक्स टाइम है 7:30 बजे, हम लोग बात करेंगे ही, क्योंकि स्कूल ऑफ़िस दोनों जाना हो जाता है ना, तो फ्री माइंड से बात करती हूँ। और बात करते-करते अपना काम करूँगी। तो ये जो मैंने भगवान को स्नान वग़ैरह कराया था, और जो कल का जो मतलब पीने के लिए पानी वग़ैरह दिया था ना मैंने भगवान को, वो सब निकाल के और पौधे में डालूँगी, और जितने बर्तन हैं वो सब खाली करूँगी। और देखिए बहुत सारा सामान अभी फैला हुआ है, तो ये सब अब मैं फ़ुर्सत में बिल्कुल आराम से ठीक कर सकती हूँ। और कल रात में मतलब मार्केट से आए थे ना, तो वो सारा सामान भी फैला हुआ है। मतलब फैला नहीं है, पर हाँ बैग में रखा हुआ है, तो उसे भी मुझे निकाल के समेटना है। तो बस अब यही सब काम करना है मुझे, मतलब इस टाइम पे मैं यही काम करती हूँ। और साथ में इधर लड्डू गोपाल का बेड है, वो सब ठीक करूँगी। और जितना भी मैंने उन्हें ज्वेलरी वगैरह पहनाने के लिए निकाला था, या उनके जो बॉक्सेस होते हैं ज्वेलरी के, वो सब कुछ मैं अरेंज कर दूँगी अब। क्योंकि पूजा करने के बाद तुरंत तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली आपको प्रायोरिटी स्कूल और ऑफ़िस को ही देना होगा, फिर ये सब काम आप थोड़ी देर बाद भी कर सकते हैं। और लड्डू गोपाल के जो कपड़े होते हैं ना, मैं तुरंत ही धो देती हूँ, मतलब उसे रख दो ना तो फिर वो काफ़ी टाइम तक रखा रह जाता है, तो इसलिए मैं वो तुरंत धो देती हूँ। अपने कपड़े भले बाद में धुल जाएँ, चलेगा। और फिर किचन की क्लीनिंग में थोड़ी देर बात करूँगी, क्योंकि अब मुझे ना मतलब थोड़ा देर रेस्ट करना है। रेस्ट क्या करना है, मतलब 10-15 मिनट बैठूँगी, चाय पीऊँगी। तो अपने लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे चाय चढ़ा दिया है। और किचन की क्लीनिंग बाद में होती रहेगी, वो पूरा दिन होते रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है, काम आपका ख़त्म नहीं होने वाला है। तो ये 5:30 से लेके 8 बजे तक का टाइम था मेरा, जो कि मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है अपना काम। और इतनी ज़्यादा भागम-भाग के बाद ना आपको थोड़ा अपने माइंड को रिलैक्स ज़रूर करना चाहिए। तो मैं बस 5-7 मिनट बैठूँगी और उसके बाद अपने काम में लगूँगी। तो ये था मेरा छोटा-सा व्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, जैसा कि मैं हर बार आप सभी से कहती हूँ। और मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक आप सभी अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, राधे-राधे सभी को।